हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ज़हीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैप ऑफ एजुकेशन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेनबो पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 6 द आर्टिस्ट के ऑब्जेक्टिव को। द आर्टिस्ट से जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो लेक्चर में मैं समझाने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को समझाऊँगा। इन सारे ऑब्जेक्टिव को एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो अगर इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आता है तो उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन इस वीडियो से ही होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है द आर्टिस्ट हैज़ बीन रिटन बाय। द आर्टिस्ट हैज़ बीन रिटन बाय, द आर्टिस्ट को किसने लिखा है पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है सीगानोया, ऑप्शन नंबर बी है जॉन कीट्स, ऑप्शन नंबर सी है जॉन डन और ऑप्शन नंबर डी है कमला दास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सीगानोया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और ये जो है सीगानोया का फोटो है, यानी कि ये सीगानोया हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है सीगानोया वॉज बॉर्न इन। सीगानोया का जन्म कब हुआ, यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि सीगानोया वॉज बॉर्न इन, यानी बॉर्न मतलब जन्म। सीगानोया का जन्म कब हुआ। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, पहला है ऑप्शन 1971, ऑप्शन नंबर 2 है 1883, ऑप्शन नंबर 3 है 1967 और ऑप्शन नंबर डी है 1888। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1883, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है सीगानोया डाइड इन। सीगानोया डाइड इन, डाइड मतलब सीगानोया का देहांत कब हुआ ये पूछ रहा है। तो सीगानोया का जो देहांत हुआ है, ऑप्शन नंबर ए बोलता है 1987, ऑप्शन नंबर बी है 1974, ऑप्शन नंबर सी है 1971 और ऑप्शन नंबर डी है 1967। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा 1971, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है सीबीज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गर्ड्स मेड हिज टीचर। सीबी का जो हॉबी था, सीबीज हॉबी जो था, उसका जो शौक था कलेक्टिंग गर्ड्स। कलेक्टिंग मतलब कद्दुओं को जमा करना, गर्ड्स मतलब कद्दू। तो कद्दुओं को जमा करना जो सीबी का हॉबी था, शौक था, मेड हिज टीचर, वो उसके टीचर को क्या करता है, तो खुश करता है, गुस्सा दिलाता है, या कुछ भी नहीं करता है, या इन तीनों में से सब करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, यहाँ आपको फोटो से नज़र आ रहा होगा कि उसकी जो टीचर है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है, यानी कि मेड हिज टीचर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, मेड हिज टीचर एंग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है सीबी वॉज डैश ईयर्स ओल्ड जापानीज बॉय। सीबी कितने साल का एक जापानी लड़का था ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 15, ऑप्शन नंबर बी है 17, ऑप्शन नंबर सी है 12 और ऑप्शन नंबर डी 40 साल का। तो 40 साल का एक छोटा सा लड़का तो होगा नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, एक आपको फोटो से लग रहा होगा कि ये हो सकता है 12 साल का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सीबी जो है 12 साल का एक जापानीज बॉय था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है सीबी यूज्ड टू पॉलिश द डैश अंडर द टेबल। सीबी क्या चीज़ को पॉलिश किया करता था टेबल के अंदर में जब वो पढ़ने जाता था। तो सीबी जो है अपने साथ में कद्दू लेके जाया करता था, यहाँ पे फोटो से आपको नज़र आ रहा होगा, और उस कद्दू को जो है वो सीबी टेबल के नीचे जो है पॉलिश करता था और उसके टीचर पढ़ा रहे होते थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द आर्टिस्ट इज अ डैश। द आर्टिस्ट क्या है, एसे है, शॉर्ट स्टोरी है, ड्रामा है या पोयम है। तो द आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है डैश स्मैश द गर्ड इनटू पीसेज। कौन जो है सीबी के सारे कद्दुओं को जो वो कलेक्ट करके रखे हुआ था घर पे, उन सबको पीस पीस में काट देता है, यानी काट देते हैं, टुकड़े टुकड़े में उसे बांट देते हैं। उसके टीचर, उसकी माँ, उसके पिताजी या फिर उसका भाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये फोटो से आपको लग रहा होगा कि ये सीबी जी के कौन है, सीबी के कौन है, तो ये सीबी के पिताजी हैं, यानी कि हिज फादर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है डैश वॉज सेलिंग 5 इंचेस गर्ड। कौन जो है 5 इंच के कद्दू को बेच रही थी, बेच रही थी या बेच रहा था। एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड लेडी, अ बॉय या फिर अ स्ट्रेंजर। तो
तो इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे आपको फोटो से नज़र आ रहा होगा कि ये फोटो में एक बूढ़ी औरत है, यानी कि एक बूढ़ी औरत जो है 5 इंच के कद्दू को, बहुत सारे कद्दूओं को बेच रही थी, लेकिन उसमें से जो 5 इंच का एक कद्दू था वो सीवी को बहुत पसंद आता है और वो उससे खरीद लेता है। तो एक बूढ़ी औरत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वन डे सीबी वॉज काउट रेड हैंडेड बाय हिज। एक दिन सीबी जो है रेड हैंडेड पकड़ा जाता है, किसके द्वारा? इंग्लिश टीचर के द्वारा, साइंस के टीचर के द्वारा, एथिक्स टीचर या हिंदी टीचर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सीबी जो है पकड़ा गया है और उसका मुंह जो है लाल पीला हो गया है, तो वो उसके एथिक्स के टीचर के द्वारा जो है पकड़ा जाता है। जब वो पॉलिश कर रहा होता है टेबल के नीचे कद्दू को, तो उसकी एथिक्स के टीचर उसे पकड़ लेती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, द प्राइस ऑफ द 5 इंचेस गड इज। जब सीबी एक उस बूढ़ी औरत से 5 इंच के कद्दू को खरीदता है तो उसका प्राइस कितना होता है? 600 सेन होता है, या फिर 50 येन होता है, या 10 सेन होता है, या 20 येन होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 सेन। सीबी सिर्फ और सिर्फ 10 सेन में उस कद्दू को खरीदता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, द टीचर गेव सीबीज कन्फिस्केटेड गड टू एन ओल्ड। सीबी का जो जब्त किया हुआ कन्फिस्केटेड, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है द टीचर गेव, यानी टीचर ने दे दिया सीबीज के कन्फिस्केटेड, मतलब सीबी के कन्फिस्केटेड मतलब होता है जब्त किया हुआ। तो जब्त किए हुए कद्दू को किसको दे देता है? किसको, मतलब उसके टीचर के द्वारा दे दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा पेंटर को, पॉटर को, फार्मर को, या बेगर को। तो इसका जो राइट आंसर होगा, हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर में कि एक पॉटर होता है, बूढ़ा पॉटर, उसी को जो है सीबी के कद्दू को 5 इंचेज गर्ड, जिसको पॉलिश कर रहा होता है बहुत ही मेहनत से, बहुत दिनों से उसके साथ उसका अटैचमेंट बन जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है उस कद्दू पे, और क्या होता है अंत में उससे छीन लिया जाता है और उसको पॉटर को दे दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, सीबी हॉबी वॉच। सीबी का हॉबी क्या था? सेलिंग गर्ड्स, कद्दुओं को बेचना, बाइंग गर्ड्स, कद्दुओं को खरीदना, सेलिंग एंड बाइंग गर्ड्स, कद्दुओं को खरीदना और बेचना, या फिर कलेक्टिंग एंड पॉलिशिंग गर्ड्स, कद्दुओं को जमा करना और उसे पॉलिश करना ही सीबी का हॉबी था, है ना, ये उसे बहुत अच्छा लगता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर बिकेम वेरी डैश विद सीबी। टीचर बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं सीबी से? तो इससे पहले भी इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है, हंग्री, हैप्पी, एंग्री या वीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एंग्री। यहाँ पे आपको शक्ल से ही लग रहा होगा टीचर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं सीबी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, सिगानोया इज फेमस फॉर। सिगानोया जो है किस चीज़ के लिए फेमस थे? एस्से के लिए, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, या फिर नॉवेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शॉर्ट स्टोरी के लिए सिगानोया फेमस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सीबीज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग। सीबी का जो हॉबी था वो क्या चीज़ को कलेक्ट करना था? तो अभी तक आप जान चुके होंगे इतना ऑब्जेक्टिव को पढ़ने के बाद कि बुक्स को तो कलेक्ट करना बिल्कुल हॉबी नहीं था, ना तो कार्ड्स को, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे फोटो से आपको नज़र आ रहा होगा, कद्दुओं को जमा करना सीबी को जो है बहुत उसका शौक था ये, तो गर्ड्स होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, सीबीज पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाय। सीबी के माता पिता जानते थे कि वह अक्सर जाया करता है क्या खरीदने? फ़ोन खरीदने, गर्ड्स खरीदने, पेन्स खरीदने, फ्रूट्स खरीदने। तो इसका अभी तक आप आंसर जो है दे अभी तक जितने भी क्वेश्चन आप पढ़े हैं उसके हिसाब से आपको ये पता चल गया होगा, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको जो है सीधा सीधी ऑप्शन नंबर बी पे जो है टिक लगा देना है, यानी कि गर्ड्स, कद्दुओं को खरीदने वो जो है बाहर जाया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है, सीबी इज द कैरेक्टर ऑफ। सीबी जो है वो किसका कैरेक्टर था? द अर्थ का था, एन एपिटफ का था, द आर्टिस्ट का था, या स्नैक का था। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये आपको फोटो से क्या लग रहा है, यहाँ पे एक आर्टिस्ट का फोटो है, तो सीबी भी जो है उसी का एक कैरेक्टर था, द आर्टिस्ट का। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सीबीज फादर वांटेड हिज सन टू बी। सीबी के पिता चाहते थे कि उसका बेटा क्या बने? डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लर्न पर्सन बने, या फिर टीचर बने। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फोटो जो है ना एक एजुकेटेड स्टूडेंट का है, पर्सन का फोटो है। तो यहाँ पर उसके पिता चाहते थे कि उसका बेटा जो है ना वो भी एक बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान बने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द क्यूरो डीलर पेड डैश। क्यूरो डीलर जो है, देखो
जब सीबी जो है उससे कद्दू, जो 5 इंच का जो कद्दू होता है, गर्ड होता है, वो छीन लिया जाता है और पॉटर को दे दिया जाता है। जब पॉटर को जो बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है तो वो जाता है उसे बेचने क्यूरो डीलर के पास। तो क्यूरो डीलर जो है वो उसे कितने रुपए देता है उसको, पॉटर को? 50 येन, 70 येन, 100 येन या फिर 600 येन। तो इसका राइट आंसर होगा 50 येन, यानी कि 50 येन जो है क्यूरो डीलर उसे देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। द डैश साउटेड यू आर एन इडियट। कौन चिल्लाता है कि तुम एक मूर्ख हो? उसके पिताजी, उसके टीचर, मदर या फिर फ्रेंड? तो उसके टीचर। यहाँ पे ये जो है ना उसके टीचर का फोटो है और ये है सीबी खड़ा हुआ, है ना। और उसके टीचर जो हैं वही चिल्लाते हैं कि तुम एक मूर्ख हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉटर सोल्ड द गर्ड फॉर डैश येन। पॉटर को जब पॉटर जो है जब उसको कद्दू मिलता है, सीवी से छीन के उसे दे दिया जाता है, तो उसे कितने में बेचता है क्यूरो डीलर को? 57 येन, 50 येन, 10 येन या फिर 600 येन? तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन अभी इससे पहले पढ़े हैं हम लोग कि उसे जो है वो 50 येन में बेचता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। सीवी लिव्ड इन अ डैश टाउन। सीवी लिव्ड इन अ डैश टाउन, सेंट्रल टाउन, हर्बर टाउन, पोस्ट टाउन या क्लीन टाउन? तो हम लोग पढ़े इंट्रोडक्शन पार्ट में सीवी जो है हर्बर टाउन में रहता है। हर्बर मतलब होता है बंदरगाह। यहाँ पे बंदरगाह का एक फोटो दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सीवी रीड्स एट डैश स्कूल। सीवी जो है कौन से स्कूल में पढ़ता है? तो इसका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा प्राइमरी स्कूल। यहाँ पे स्कूल का फोटो है। तो सीबी जो है वो एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। द क्यूरो डीलर सोल्ड द गर्ड फॉर डैश येन। क्यूरो डीलर जब पॉटर से कद्दू खरीद लेता है 50 येन में, तब उसके बाद वो उसको कितने में बेचता है एक वेल्दी कलेक्टर से? ये पूछ रहा है 20 येन, 10 येन, 600 येन या 50 येन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 600 येन। 600 येन में जो है उस कद्दू को वो क्यूरो डीलर बेच देता है, यानी 10 येन में कि बूढ़ी औरत से जो है सीवी खरीदता है और उसके बाद वो बिकता है 50 येन में, और फिर जो है उससे क्यूरो डीलर जो है उसे बेचता है 600 येन में, है ना। तो ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।